गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज। सीए फाउंडेशन सीएसआर बैच की क्लास नंबर 3 जिसमें मैंने आपको बोला था कि सीए फाउंडेशन का फुल कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, जिसके अंदर आज हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने हमारी 2 क्लासों के अंदर कॉन्सेप्ट सीखे प्लस इलस्ट्रेशन किए कुछ आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। तो सर आज हम कोई कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल ना सीखेंगे, अभी पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। आइए फटाफट से आपके इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 5 आई थिंक हमने हमारी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था कंप्लीट उसको। क्लियर? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आइए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अब देखते रहना सर फटाफट से। थोड़ी सी मैं स्पीड आज थोड़ा सा स्पीड रखूंगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि सारी चीजें मैंने बार बार आपको रिपीट करवा दी है, तो देखना सर थोड़ा सा, है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मैंने उसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया। सर अकाउंट्स की गलती है, किसकी गलती है? सर अकाउंट्स की गलती का पता कब चलता है? जब अपन को पता हो तो लिखा रहता है कि अकाउंट की पोस्टिंग करने में गलती हो गई, या फिर उसने लेजर पोस्टिंग करने में गलती कर दी, तो हम क्या मानेंगे इसको? क्या मानेंगे हम इसको? बुक्स की गलती। और बुक्स की गलती में क्या होता है? राइट, रॉन्ग, रॉन्ग इनवर्स, रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट एंट्री क्या बनती है सर? फर्नीचर को बेचने की क्या एंट्री बनाते हैं? पर्सन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यस सर। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया अपन ने? गुड्स बेचने की। गुड्स बेचने की क्या एंट्री कर दी अपन ने? पर्सन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रॉन्ग इनवर्स, रॉन्ग इनवर्स मतलब सेल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अपन को रॉन्ग इनवर्स और राइट वाली एंट्री दोनों का यूज करके क्या करनी होती है? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है। यस सर। सर जो बच्चे आज जो सीधा ही क्लास नंबर 3 देख रहे हैं, उन बच्चे के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 जरूर देखिए, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज क्लास नहीं समझ में आएगी सर। क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखो, पर्सन अकाउंट से पर्सन अकाउंट कट गया। यस सर। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी? सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में आया क्या? यस सर। एंट्री क्या बनाएंगे अपन? सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में आई बात? यस सर। सेकंड पॉइंट, सर 500 रुपए की रिसिप्ट थी राम मोहन में, मैंने क्रेडिट कर दिया उसको श्याम सुंदर में। सर अकाउंट की गलती है गई। यस सर। श्याम सुंदर का अकाउंट बनाएंगे, अपन ने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को, तो गलती से अपन उसको क्या कर देंगे? अब डेबिट कर देंगे ताकि सही हो जाए उसका अकाउंट। यस सर। और राम मोहन वाला जो सही अकाउंट है उसमें अपन सही पोस्टिंग करेंगे बाय सस्पेंस डाल के। यस सर। क्लियर क्या? यस सर। तो अब बताइए एंट्री क्या बनेगी? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। यस सर। और इधर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। सस्पेंस से सस्पेंस किया तो एंट्री क्या बन गई? श्याम सुंदर, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। थर्ड एंट्री देखिए सर। अब मैंने 100 रुपए का गुड्स खरीदा फ्रॉम मोहन नरेन से, जिसकी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा, रिकॉर्ड ही नहीं करी सर अभी तक एंट्री। कोई ना, अब रिकॉर्ड कर दो। क्या एंट्री करते हैं परचेज करने की? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। राम मोहन नहीं, मोहन नरेन अकाउंट। ठीक है, मोहन नरेन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? अनरिकॉर्डेड है। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। क्या सर ये तीनों एंट्री आपको समझ में आई क्या? यस सर। फोर्थ एंट्री देखिए सर, ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। सर रिटर्न फ्रॉम, मेरे पास मुकेश से रिटर्न आया। अब देखिए सर, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। मुकेश से रिटर्न आया, मुकेश जब मेरे को रिटर्न करेगा, मेरे लिए सेल्स रिटर्न हो गई। सेल्स रिटर्न की अपन बेसिकली क्या एंट्री करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करते हैं सर अपन? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। यस सर। अब एक बात सुनना, मैंने क्या करा सर? मुकेश अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर दिया। मैंने मुकेश अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर दिया। किसमें? मुकेश अकाउंट के अंदर मैंने डेबिट में पोस्ट कर दिया। मुकेश अकाउंट क्या होना चाहिए था सर? मुकेश अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन मैंने उसको कर दिया डेबिट में पोस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा? सही करने के लिए बाय सस्पेंस खोलूंगा। यस सर। कितना रुपया डालूंगा सर? कितने रुपए से डेबिट करा मैंने? 120 से डेबिट करा। यस सर, 120 से डेबिट कर दिया। तो इस 120 का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए 120 मतलब गलत को सही करा, फिर सही अकाउंट में सही पोस्टिंग करी, मतलब 240 से डालूंगा क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर।
लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हुआ। बताइए आप क्या एंट्री करोगे, आप क्या एंट्री पास करोगे सर? समझ में आई क्या बात? यस सर। मुकेश अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए कितने रुपए से? 240 रुपए से। अब सर आप क्या एंट्री करोगे? आपके पास सर दो ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट इज दैट कि आप मानते हो कि सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, आप ये मानते हो, और दूसरा आप मानते हो कि सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन। अब बताइए सर आप क्या करोगे, आप क्या मान के करोगे? मैं मानता हूं कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन मान के करोगे, आप सस्पेंस अकाउंट ओपन मान के करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? आप एंट्री पास क्या करोगे सर? क्या एंट्री पास करोगे सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। क्या एंट्री पास करोगे सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। कितने रुपए से? 240 रुपए से। समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, बट अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मुकेश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड 240। समझ में आई क्या बात? आपके पास दोनों सॉल्यूशन है, आप कोई से भी सॉल्यूशन को एग्जाम में करके आ सकते हो, प्रोवाइडेड आपको वो अजम्पशन एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, अब फिफ्थ पॉइंट पढ़े सर। यस। रिटर्न ऑफ 90 रुपी टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 रुपए इन हिज अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? मैंने रिटर्न करा किसको? श्याम सुंदर को रिटर्न करा, टू श्याम सुंदर। मैंने श्याम सुंदर को रिटर्न करा सर। श्याम सुंदर को अगर मैं रिटर्न करूंगा तो मेरे लिए वो क्या मानी जाएगी सर? मेरे लिए क्या मानी जाएगी? श्याम सुंदर के लिए रिटर्न वो श्याम सुंदर की रिटर्न मेरे लिए मानी जाएगी क्या? परचेज रिटर्न। क्लियर क्या? यस सर, परचेज रिटर्न ही मानी जाएगी। टू है ना, टू रिटर्न करा ना सर, उसको रिटर्न करा मैंने रिटर्न करा। रिटर्न का करूँगा जब मैंने खरीदा होगा 90 रुपी का, लेकिन मैंने पोस्ट कितने रुपए से करा? 9 रुपी से। मैंने पोस्ट कितने रुपए से करा सर? 9 रुपी से पोस्ट करा, 9 रुपी से। अब एक बात बताओ सर, 90 रुपए की चीज़ मैं 9 रुपए से पोस्ट कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है किसके अकाउंट में? श्याम सुंदर के अकाउंट में। श्याम सुंदर का अकाउंट एक बात बताइए सर क्या होता है? परचेज रिटर्न के केस में क्या होता है? डेबिट होता है। यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू सस्पेंस से 81 रुपी से और डेबिट कर देना चाहिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। अपन ने डेबिट करा 9 रुपी से, लेकिन 9 रुपये से नहीं करना चाहिए था, कितने से करना चाहिए था? 90 रुपी से। इस कारण से मुझे 81 रुपी से और डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करूंगा मैं? श्याम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो आप एंट्री क्या कर सकते हो? आप एंट्री करोगे श्याम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए सर? 81 रुपी से। या फिर अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हो तो आप एंट्री क्या करोगे? श्याम अकाउंट डेबिटेड विथ 81 रुपी। समझ में आई क्या बात? क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही है क्या चीजें? यस सर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। क्या लिखा हुआ है? रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस का मतलब क्या होता है सर? ड्राइंग्स। क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। ठीक है। 600 रुपए की ड्राइंग्स का मैंने रेंट चुकाया और उसको मैंने रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया सर। अब एक बात बताइए सर, आपने क्या कर दिया? आपने रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट में गलत करा आपने सर डेबिट, तो उसको आप क्या करोगे? सही करने के लिए क्रेडिट करोगे। बाय सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए? 600 रुपए। और जो ड्राइंग अकाउंट है उसको आपको डेबिट करना चाहिए था, सही अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। सही अकाउंट में आप क्या डालोगे? टू सस्पेंस अकाउंट 600 रुपए। जब आप फाइनल एंट्री पास करोगे तो आपकी एंट्री देखो सस्पेंस से सस्पेंस कट जाएगा। यस सर। तो एंट्री क्या बनेगी आपके पास? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आई क्या बात? अपन ने अभी तक बहुत कर चुके हैं, इस कारण से मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आई क्या बात? 600 रुपए 600 रुपए। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आगे मैंने 215 रुपए का पेमेंट करा मोहम्मद सादिक को, जिसको मैंने पोस्ट कर दिया उसके क्रेडिट में 125 रुपए से। देखिए सर, ये मोहम्मद अकाउंट बनाया मैंने इसको पेमेंट करा तो मेरे को डेबिट करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या करा? गलती से उसको 125 रुपए से क्रेडिट कर दिया था यहाँ पे। तो इस गलती को खत्म करने के लिए मैं 125 रुपए यहाँ लिखूंगा, प्लस सही अकाउंट में सही अमाउंट डालने के लिए 215 रुपए भी लिखूंगा। मतलब मैं टोटल 340 रुपए से एंट्री पास करूंगा टू सस्पेंस की। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एंट्री क्या लिखूंगा मैं? एंट्री लिखूंगा मोहम्मद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए सर? 340 रुपए। अगर आप सस्पेंस अकाउंट खोलते हो तो, अदरवाइज आप क्या एंट्री लिखोगे? मोहम्मद शुड बी डेबिटेड कितने रुपए? 340 रुपए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आगे सेल बुक शॉर्ट है सर। सेल बुक शॉर्ट है, अंडरकास्ट है। मैंने बताया था जब भी सेल बुक अंडरकास्ट होती है तो एंट्री क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लियर क्या? 900 रुपए सस्पेंस अकाउंट अगर आप खोलते हो तो। सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ 900 रुपी। आगे
द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। आपने उसको पोस्ट ही नहीं करा। सर बीआर अकाउंट में अगर आपने पोस्ट नहीं करा होगा तो बीआर अकाउंट में पोस्ट कर देना टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से सर? 1500 रुपए से। तो एंट्री क्या करेंगे अपन? बीआर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अगर आप सस्पेंस अकाउंट खोलते हो तो। अदरवाइज बीआर अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 1500। आप ये लिख भी सकते हो। क्या सर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 समझ में आया क्या? थोड़ा सा सर मैंने फास्ट कराया, बट आई थिंक आपको सर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में कोई नई चीज नहीं थी सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस सर, समझ में आ गई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है। अब आपसे पता है वो क्या पूछता है? इस क्वेश्चन को कराने का मेरा जो मेन इंटेंशन था वो यही था, क्या? एक ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड। आपको ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्टेड होगा इन एरर्स से, कैसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। तो सर एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको। आइए सर यहाँ पे मैं नोट लिखवाता हूं आपको। ट्रायल बैलेंस उन एरर्स से इफेक्ट होता है जिनमें सस्पेंस अकाउंट खुलता है। जिनमें क्या खुलता है? सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। उन्हीं एरर से इफेक्ट होगा जिनमें सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। क्यों सर? मान लीजिए जिस एरर में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही नहीं तो उससे कोई ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा ही नहीं। कैसे? मान लीजिए कोई चीज डेबिट होनी थी, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट वाली चीज को डेबिट कर दिया। सर जब मैं इन दोनों को आपस में करूंगा तो इम्पैक्ट नील हो जाएगा ना। समझ में आई क्या बात? यस सर। इस कारण से जिन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा अपन उन एंट्रीज का इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए सर, आते हैं। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस है क्या? नो सर। सेकंड एंट्री में? नो सर। थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ सर मैं। यस। फर्स्ट एंट्री में है क्या? नो सर। सेकंड एंट्री में है क्या? नो सर। थर्ड एंट्री में है क्या? नो सर। फोर्थ एंट्री? यस सर। फोर्थ एंट्री ये रही, मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी। फोर्थ एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। हाँ सर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बताइए सर इस एरर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एरर क्या है? एरर ये है कि आपने रिटर्न लिया है, आपने सेल्स रिटर्न किया है, और आपने सेल्स रिटर्न करते हैं तो मुकेश को आपको डेबिट करना चाहिए, मुकेश को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। क्रेडिट करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। आपने क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्थ वाले से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका डेबिट एक्सेस बताएगा। आपका डेबिट एक्सेस बताएगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका क्रेडिट शॉर्ट बताएगा। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। डेबिट आपका ज़्यादा बताएगा। अगला सर, फिफ्थ वाले पॉइंट में सस्पेंस खुला है क्या? यस सर, ये फिफ्थ वाले पॉइंट में आपने सस्पेंस खोला है। तो सस्पेंस खोला है मतलब पड़ेगा। यस सर। मैंने रिटर्न करा है, परचेज रिटर्न करिए। श्याम सुंदर को परचेज रिटर्न करिए, मतलब श्याम सुंदर क्या होना चाहिए था सर? क्रेडिट होना चाहिए था कितने रुपए से? 90 रुपए से। और मैंने कितने रुपए से क्रेडिट करा उसको? 9 रुपए से, मतलब 81 रुपए से क्रेडिट शॉर्ट है। यस सर। 81 रुपए से क्या है मेरा? क्रेडिट शॉर्ट है। समझ में आ रहा है क्या सर? यस सर। क्रेडिट शॉर्ट है मेरा 81 रुपी से। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। मतलब मेरा जो श्याम सुंदर है वो क्रेडिट होना चाहिए था 90 रुपीज से। मैंने कितने रुपए से करा उसको क्रेडिट? 9 रुपए से, मतलब 81 रुपए से मेरा क्रेडिट साइड शॉर्ट चल रहा है। यस सर। मुझे एरर का इम्पैक्ट बताना है, मुझे रेक्टिफिकेशन का इम्पैक्ट नहीं बताना। मुझे एरर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्लियर क्या? यस सर। सिक्स्थ एंट्री में नहीं खोला अपन ने सस्पेंस। यस सर। सेवंथ एंट्री में अपन ने सस्पेंस खोला है क्या? यस सर। मोहम्मद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? अपन ने क्या करा? मोहम्मद को पेमेंट करा 215 रुपए का। तो 215 से मोहम्मद डेबिट होना चाहिए था, लेकिन अपन ने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया 125 से। तो इसका मतलब हमारा डेबिट शॉर्ट हो गया। डेबिट शॉर्ट हो गया हमारा कितने रुपए से? 340 से। समझ में आई क्या बात? कैसे शॉर्ट हो गया 340 से? एक बात बताता हूँ, देखो कैसे। आपको क्या करना था? 215 डालना था डेबिट साइड में। आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 215 रुपए की पोस्टिंग करनी थी, आपने वो नहीं करी। आपने क्रेडिट साइड में 125 रुपए और बढ़ा दिए। इस कारण से क्या हुआ? 215 का तो कम हुआ ही हुआ, प्लस 125 रुपए से और कम हो गया। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे इस एंट्री में सस्पेंस खुला है क्या? यस सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। आपकी सेल क्या है? शॉर्ट है। सेल क्या होती है आपकी? क्रेडिट होती है। यस सर। सेल आपकी क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये सेवंथ का इम्पैक्ट पड़ेगा सर, 6 का नहीं, 7th है ये। आपकी सेल क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। यस सर। सेल क्रेडिट होती है, बट क्रेडिट 900 रुपए से कम है, मतलब मेरी क्रेडिट साइड एक्स शॉर्ट पड़ गई। यस सर। मतलब मेरी डेबिट साइड ज्यादा पड़ गई। एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेबिट साइड एक्सेस या फिर मेरी क्रेडिट साइड शॉर्ट। लॉजिक क्लियर क्या? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट भी समझ में आ रहा है। अब देखो बिल्स रिसीवेबल, इसमें सस्पेंस खुला था क्या? हाँ सर, सस्पेंस खुला था, ये रहा। क्लियर क्या? यस सर। 9th वाले पॉइंट में सस्पेंस खुला है। यस सर। अपना बिल्स रिसीवेबल
अनपोस्ट हो गया था, मतलब पोस्ट होने से रह गया था, मतलब हमारा डेबिट साइड 1500 रुपये से शॉर्ट हो गया था। यस सर, तो अपन क्या लिखेंगे 9th वाले पॉइंट में, डेबिट साइड शॉर्ट, डेबिट साइड शॉर्ट था हमारा, क्या था, डेबिट साइड शॉर्ट था कितने रुपए से, 1500 रुपये से शॉर्ट था। समझ में आई क्या बात, ये है आपका ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट एरर्स का। ये देख लीजिए सर, सेम सॉल्यूशन, क्लियर क्या, यस सर, समझ में आ गई क्या बात, हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर क्या, यस सर, लॉजिक क्लियर, यस। अब अपन बात करते हैं सर हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। सर इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी करवाऊंगा ताकि अपन, ये क्या सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो जबकि वैसे तो मेरे को इसको आपको होमवर्क दे देना चाहिए, लेकिन सर मैं इसलिए सोच रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर पड़ जाता है, कभी कभार बीच में समझ में नहीं आता, इस कारण से मैं इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन जब आरटीपीज में आपको करवाऊंगा तो मैं फिर आपको वो होमवर्क में दूंगा, आरटीपीज के क्वेश्चन आपको खुद को होमवर्क में करने पड़ेंगे, क्लियर। कोई डाउट आता है, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज भेज सकते हो, क्लियर, ओनली व्हाट्सअप सर, क्लियर, यस सर। राइट डाउन द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। साफ साफ कह दिया कि आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना है, साफ साफ कह दिया कि आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना है, आप बिना सस्पेंस अकाउंट खोले आप एंट्री पास नहीं करोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, 100 रुपये गुड्स रिटर्न करे मिस्टर शर्मा ने, एंटर कर दिए सेल डील बुक में एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। क्या सर, देखिए सर, सुनना सर, गुड्स रिटर्न हुए बाय मिस्टर शर्मा, मतलब सेल्स रिटर्न है, यस सर। आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको सेल डे बुक में एंटर कर दिया, गलत करा ना सर, गलत करा सर, सेल्स रिटर्न को आप सेल डे बुक में कर रहे हो, कैसी गलत बातें कर रहे हो, और आपने पोस्ट कर दिया उसके क्रेडिट अकाउंट में, उसके अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। क्या वो क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्या मिस्टर शर्मा क्रेडिट ही होना चाहिए था, यस सर, मिस्टर शर्मा क्रेडिट ही होना चाहिए था, मतलब मिस्टर शर्मा के अकाउंट में तो आपने सब कुछ सही करा, मतलब अकाउंटिंग एरर तो है ही नहीं, अब अकाउंट में तो एरर है ही नहीं, एरर किस में, बुक्स में एरर है। तो एंट्री क्या करते हैं, राइट रॉन्ग इनवर्स एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट एंट्री क्या करेंगे सर, आपने 100 रुपये का गुड्स रिटर्न करा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा, क्लियर क्या, यस सर। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने मिस्टर शर्मा को डेबिट करके क्या कर दिया, आपने टू सेल कर दिया। रॉन्ग इनवर्स में आपने क्या करा, सेल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा कर दिया। समझ में आई क्या बात, यस सर। इससे और इससे जब मैं दोनों को मिला के एक एंट्री पास करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। अब सर मिस्टर शर्मा मैं लिख देता, लेकिन सर मेरे को ये लाइन जब मैंने पढ़ी कि यार उसके अकाउंट में तो एकदम सही पोस्टिंग हुई है, तो मेरा दिल दुखा और मेरे को लगा यार मिस्टर शर्मा की जगह तू ऐसा कर, यहाँ पे सस्पेंस खोल दे। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर, क्योंकि मिस्टर शर्मा के अकाउंट में तो सही एंट्री हो गई, अब क्या बचा, सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या, यस सर। आगे पॉइंट नंबर 2, अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड हुआ सेल्स रिटर्न बुक में, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर फिलिप के अकाउंट में डेबिट कर दिया। सर एक बात बताओ, आपने सेल्स रिटर्न करी है तो आपके अकाउंट में तो क्रेडिट होना चाहिए, आपके अकाउंट में तो डेबिट हो गया, मतलब अकाउंटिंग एरर है, यस सर। कौन सा एरर है, अकाउंटिंग एरर है, क्लियर क्या, यस सर। और अगर अकाउंटिंग एरर होता है तो अपन को क्या बनाना पड़ता है सर, अकाउंट बनाना पड़ता है, यस सर। कौन है, मिस्टर फिलिप। आपने क्या कर दिया, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 150 रुपये से आपने डेबिट कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, यस सर, बाय सस्पेंस। कितने रुपए से, 300 रुपये से। क्यों सर, क्योंकि 150 रुपये तो उसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए और प्लस 150 रुपये अकाउंट को सही करने के लिए। तो एंट्री क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, कितने रुपए, 300 रुपये। समझ में आई क्या बात, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, देखिए सर यही आ रही है क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप 300 रुपये, यस सर यही आ रही है, क्लियर क्या, यस सर। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मैंने सेल करी 200 रुपये की घनश्याम को, करेक्टली एंटर्ड हो गया सेल डे बुक में, बट रॉन्गली पोस्टेड हो गया टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर राधेश्याम एस 20 रुपी। सेल डे बुक में तो करेक्टली हुआ है, लेकिन गलती किस में आ गई, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर राधेश्याम। देखिए सर एक बात सुनिए, मेरे को सेल करी है मैंने, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, घनश्याम। मैंने किसको डेबिट कर दिया, राधेश्याम को डेबिट कर दिया। तो आइए
अपन करें इसका इसको, यस सर। सर मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं क्या, यस सर। आई थिंक आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो सर वीडियो पोज करके उतार लीजिएगा, क्लियर, यस सर। हाँ ठीक है, आइए देखो सर, राधे श्याम अकाउंट बनाएंगे फटाफट से, यस सर राधे श्याम अकाउंट बनाएंगे, क्लियर, यस सर। आइए राधे श्याम अकाउंट में अपन ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया 20 रुपये से। यहाँ पे कुछ अपन ने गलती कर दी 20 रुपये से, उसको सही करने के लिए बाय सस्पेंस 20 रुपये, सही हो गया क्या, यस सर। अब सही अकाउंट कौन सा है हमारा, घनश्याम अकाउंट है, यस सर, घनश्याम अकाउंट हमारा सही है, उसको डेबिट करना चाहिए था, टू सस्पेंस अकाउंट करेंगे कितने रुपए से, 200 रुपये से। समझ में आई क्या बात, यस सर। बताइए आप एंट्री क्या करोगे, पहले वाले की क्या एंट्री बनेगी, पहले वाले की एंट्री बनेगी आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम, कितने रुपए, 20 रुपये 20 रुपये, और इसकी बनेगी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए, 200 रुपये 200 रुपये। अब एक बात बताइए, ये सस्पेंस 20 रुपये से, ये सस्पेंस 200 रुपये से आपस में कट जाएगा, तो एंट्री क्या बनाऊंगा मैं सर, बताइए एंट्री क्या बनाऊंगा सर मैं, सर मैं एंट्री क्या बनाऊंगा फटाफट से बताइए सर। सर मैं एंट्री बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 रुपये, ठीक है, टू राधे श्याम 20 रुपये, टू सस्पेंस 180 रुपये। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या, एंट्री समझ में आई क्या, जब मैंने इन दोनों एंट्रियों को जोड़ा तो, यस सर। इन दोनों को एंट्रियों को जोड़ने पर एंट्री समझ में आई क्या, हाँ सर समझ में आ गई, कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ाई नहीं सर मैंने आपको, समझ में आ गई क्या, यस सर, क्लियर क्या, यस। फोर्थ वाला देखते हैं सर अब अपन, अब फोर्थ वाला, यस सर। देखिए पहले देख लेते हैं क्या सर, यही एंट्री है क्या, घनश्याम टू राधे श्याम टू सस्पेंस, घनश्याम टू राधे श्याम टू सस्पेंस 220 180, क्लियर, यस सर। फोर्थ पॉइंट, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम, डिस्काउंट अलाउड करा है मैंने, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट मेरा खर्चा हो गया, कैश बुक में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग कितना 250 वॉज नॉट पोस्टेड, पोस्ट नहीं किया मैंने, पोस्ट नहीं किया मैंने, रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मैंने पोस्ट नहीं किया सर, मैंने क्या नहीं करा सर, पोस्ट नहीं करा, मैंने क्या कर नहीं करा सर, पोस्ट नहीं करा। किस में पोस्ट नहीं करा सर, डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, कोई ना, अब कर दो, डिस्काउंट अकाउंट बनाओ, और डिस्काउंट अकाउंट में क्या कर दो सर आप, टू सस्पेंस, कितने रुपए सर, 250 रुपये। समझ में आया क्या, क्या एंट्री बनेगी सर, एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या, 250 रुपये 250 रुपये, लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या, यस सर, ये लिखा हुआ सर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या, क्या सर समझ में आया क्या आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्लियर हुआ क्या, यस सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पूरा की पूरा समझ में आ गया है, क्लियर हुआ क्या सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7, यस सर, समझ में आया क्या, यस सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्लियर हुआ क्या, यस सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 समझ में आ गया, क्लियर, यस सर। अब आगे सर, आगे देखे क्या, यस सर। सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 अभी आप थोड़ा सा रुक के करेंगे, क्यों, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 8 अलग कॉन्सेप्ट है। अभी मैं चाहता हूं कि पहले इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक बार अपन खत्म कर लेते हैं, क्लियर क्या, यस सर। ट्रू फॉल्स सर, ट्रू फॉल्स कल की क्लास में करेंगे, अभी क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स को करने के लिए सर अपन को 2-3 कॉन्सेप्ट और सीखने हैं, ताकि अपन एक साथ ही वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। आइए सर, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, देखिए सर क्या लिखा हुआ है, देखिए सर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस है WNH का, फेल हो गया एग्री करने में डिफेंस इतने का, जो कि सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है, और फिर उसने आपको बुलाया कि आप बताइए सर, आप हो CA साहब, आप हो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट, आप करो सॉल्व इसको, ठीक है। देखिए सर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न डे बुक करेक्टली एंटर्ड हुआ, करेक्टली टोटल हो गया कितना रुपए, इतने रुपए का, बट मैंने पोस्ट नहीं करा उसके लेजर में, कोई बात नहीं, आपने पोस्ट नहीं करा परचेज लेजर में, कोई ना, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, यस सर। आपने उसके लेजर पोस्टिंग नहीं करी, आपने लेजर पोस्टिंग करी ही नहीं, तो सर परचेज रिटर्न के केस में आप क्या करते हो, परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, यस सर। तो अपन क्या करेंगे, बाय सस्पेंस अकाउंट, लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। 6160 का किसी ने आपको कोई परचेज रिटर्न करा होगा, आपने परचेज रिटर्न के अकाउंट में कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करी, आपने एंट्री तो कर ली, आपने एंट्री तो कर ली, लेकिन आपने परचेज रिटर्न के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं करी।
आपने एंट्री कर ली लेकिन परचेज रिटर्न के अकाउंट में आपने लेजर पोस्टिंग नहीं करी। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट तो देख लीजिए सर, क्या एंट्री करोगे आप, क्या एंट्री करोगे सर आप फर्स्ट वाले पॉइंट की? आप फर्स्ट वाले पॉइंट की एंट्री करोगे क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देख लेना सर, क्या यही हो रही है क्या? यस सर। कितने रुपए? 6160 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ आपको और आपने उसको डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में कर दिया। सर ये तो गलत है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाया आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलत है ना सर एक तरीके से। डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में तो डेबिट गलत है, आप इसको क्या करोगे? सही करोगे बाय सस्पेंस करके। क्लियर? और आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोलोगे। क्या खोलोगे आप? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और वहाँ पे आप क्या डालोगे सर? क्रेडिट करोगे, क्योंकि सही अकाउंट में सही एंट्री तो करेंगे ही ना सर। यस सर। 1320 रुपये। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। क्यों हुआ? क्योंकि सर डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, इस कारण से अपन क्रेडिट में डालेंगे। यस सर। तो अब बताइए सर, क्या एंट्री पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, और इधर होगी क्या? इधर क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू DR टू DA। देखिए सर, यही एंट्री बन रही है क्या? एक बार चेक कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीवर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर क्या? समझ में आ रहा है आई थिंक आपको? यस सर। क्या लिखा हुआ है सर? सेल अकाउंट है, अंडर एडेड है, अंडर एडेड मतलब अंडर कास्ट है, तो सर एंट्री क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई थिंक सर आपको ये चीज़ मेरे को करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये अब तो रट गई होगी अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की। क्लियर क्या? यस सर। आगे फोर्थ पॉइंट, मैंने क्रेडिट सेल करी इतने रुपए की, डेबिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट को। डेबिट ही करते हैं कस्टमर के अकाउंट को, सिंपल सी बात है। कितने रुपए से? इतने रुपए से। ये चीज़ गलत करी ना आपने। क्या हुआ? आपने क्रेडिट सेल करी। कितने रुपए की क्रेडिट सेल करी आपने सर? 1470 रुपए की। लेकिन आपने अपने कस्टमर के अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया? 1740 से। ठीक है, मतलब आपने 270 रुपए से, मतलब आपने 270 रुपए से, मतलब सर आपने 270 रुपए से ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर दिया अपने डेटर अकाउंट में। देखिए मैं समझाता हूँ इसको ऐसे, ये डेटर अकाउंट है आपका। यस सर। डेटर अकाउंट में आपको डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट करा, लेकिन कितने से डेबिट करा? इतने से डेबिट करा, जबकि करना कितने से चाहिए था? इतने से। मतलब आपने कितने रुपए से ज़्यादा कर दिया सर? 270 रुपए से आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया, ज़्यादा डेबिट कर दिया। अब यहाँ से काटेंगे थोड़ा, ऐसे अकाउंट्स में काटते नहीं है, अपोजिट साइड एंट्री कर दो ना सर। कितने रुपए से? 270 रुपए से। तो इम्पैक्ट बराबर आ जाएगा ना? यस सर। अब यहाँ तो अपन काट नहीं सकते ना, यहाँ तो अपन काट नहीं सकते, अपन अपोजिट साइड में एंट्री कर देंगे ताकि इम्पैक्ट बराबर आ जाए। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। तो क्या एंट्री करेंगे अपन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उतार लीजिए सर, अब आपको अगर उतारना है तो इसके वर्किंग नोट को ये देख लीजिए सर। वर्किंग नोट उतारना चाहिए सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वर्किंग नोट उतारना चाहिए आपको। क्लियर? यस सर। फिफ्थ वाला पॉइंट सर अपन एकदम लास्ट में करेंगे, पहले अपन सिक्स वाला करेंगे। एक्रूरल है 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा सर, आउटस्टैंडिंग चार्जेस है। एंट्री क्या करेंगे? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आपने एंट्री पास नहीं करी सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की, एंट्री तो पास करोगे ना, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये सेवंथ वाला एकदम लास्ट में करेंगे सर, सेकंड लास्ट में। पहले सर एकदम सिंपल सिंपल चीजें आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको जब हार्ड वाली चीजें करवाऊंगा, ये दो पॉइंट थोड़े से क्या सर ट्रिकी पॉइंट है, जब इनको मैं करवाऊँ तो आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ ट्यूशन के ऊपर होना चाहिए। सेवंथ वाला पॉइंट देखिए सर, एट देखिए सर, 8 देखिए सर। Tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchase। ठीक है, अपन ने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। अभी एक बात बताइए सर, परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया, इधर गलती कर दी, तो आप इधर क्या लिखोगे? बाय सस्पेंस अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। और फिर आप जब टूल्स अकाउंट बनाओगे, क्योंकि टूल्स को डेबिट करना चाहिए था, तो टूल्स अकाउंट को आप क्या करोगे? टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। एंट्री क्या करोगे? इस सस्पेंस से ये सस्पेंस कट जाएगा। यस सर। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। एंट्री क्या बनेगी? टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। 9th वाला पॉइंट आइए। द प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स 1960। नो एंट्री, आपने एंट्री नहीं करी सर। अब एंट्री तो आप कर सकते हो ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स निकाले हैं तो टू परचेज अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या?
यस सर। ये वो चीज़ें थी जो सर अभी तक सिंपल पॉइंट थे। अब मैं आपको 2 पॉइंट करवाता हूँ जिनमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं सर, थोड़ा सा आपको अटेंशन चाहिए होगा। और देखिए सर क्या लिखा हुआ है, देखिए सर क्या लिखा हुआ है सर, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए व्हीकल बॉट ओरिजिनली 7,000 4 years ago डेप्रिशिएटेड टू डेप्रिशिएटेड, मतलब मैंने इसको 1200 रुपये तक डेप्रिशिएट कर दिया और उसको मैंने 1500 रुपये में बेच दिया। मतलब सर कहने का मतलब कुछ नहीं है सर, कहने का मतलब यही है कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 1500 रुपये और जो उसकी बुक वैल्यू है उस टाइम की वो है 1200 रुपये। इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट हो गया 300 रुपये का। कहने का मतलब ये है आपने कोई एंट्री पास नहीं करी। आगे देखिए सर क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे, नो एंट्री अदर देन इन बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू बुक्स, मतलब आपने बैंक अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी, बाकी आपने कोई पोस्टिंग नहीं करी। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि आपने कोई एंट्री पास नहीं करी, आपने कोई एंट्री पास नहीं करी। अगर यहीं पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये, तो आप एंट्री क्या पास करते सर, बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री पास करते। 2 आप क्या एंट्री पास करते, 2 सर 2 व्हीकल अकाउंट, यस सर 2 व्हीकल अकाउंट और 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही एंट्री पास करते सर। यस बैंक अकाउंट कितने से करते, 1500 रुपये से, व्हीकल आप करते 1200 से, ये करते आप 300 रुपये से। क्लियर क्या, यस सर। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि बैंक अकाउंट तो पास हो चुका है। अब जब बैंक अकाउंट पास हो चुका है तो अपन उसकी जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई क्या बात, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सस्पेंस अकाउंट। बताइए सर एंट्री क्लियर हुई क्या, देख लीजिए क्या सर, यही एंट्री हो रखी है क्या, ये देखिए सर इसका सॉल्यूशन, ये देखिए सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑन व्हीकल अकाउंट। क्लियर हुआ क्या, यस सर। समझ में आ गई क्या बात, यस सर। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, ए बैड डेब्ट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन राइट ऑफ नहीं किया गया एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच आर शोन इन ट्रायल बैलेंस एट 23390 विथ ए क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बैडफुल डाउट डेब्ट्स। इतना सर क्या लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका क्या है सर, ट्रायल बैलेंस है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या है सर, आपके ट्रेड रिसीवेबल गिवन है कितने रुपए के सर, 23390 रुपये के आपके ट्रेड रिसीवेबल गिवन है और आपके पास पीबीडी का बैलेंस भी गिवन है कितने रुपए का, 2320 रुपये का, जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर क्या, यस सर। ये पोजीशन आपके पास गिवन है। अब क्या हुआ सर, आपने 1560 रुपये के बैड डेब्ट्स हैं जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया है सर, जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया मतलब इनको आपने रिकॉर्ड नहीं करा। इसका मतलब ये इन डेटर्स में अभी इंक्लूड नहीं है, मतलब इसमें अभी वो एक्सक्लूड नहीं किए गए, माइनस नहीं किए गए हैं। क्लियर क्या, यस सर। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे सर, सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रोविजन। क्या बनाना है हमारे को, प्रोविजन बनाना है 10% का, यस सर। प्रोविजन बनाना है 10% का, यस सर। 10% का प्रोविजन बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, 23390 माइनस कितना, 1560। बताइए सर आपके पास कितने के डेटर आ जाते हैं सर, 23390 माइनस 1560, कितने रुपए के डेटर आ गए सर आपके पास, 21830 के। उसका 10% कितना होता है सर, 2183। कितना होता है सर, 2183 आपके पास क्या हो जाता है, प्रोविजन हो जाता है, प्रोविजन। क्लियर, यस सर। लेकिन जबकि आपके पास प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, इतना, और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इतना। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2320 माइनस 2183, एक तरीके से आपको 137। हाँ सर, अभी देखो एक और चीज़ है सर, अपन एक चीज़ भूल गए सर इसमें करना। क्या भूल गए सर, मैं बताता हूँ। देखो सर आपको एक चीज़ भूल गए सर अपन इसमें करना, जस्ट ए सेकंड सर, एक चीज़ भूल गए हैं सर। क्या भूल गए सर, एक बात बताओ सर, ये है तो एक ही कंपनी का क्वेश्चन, अभी डेटर इसमें से इतना भी माइनस होगा और एक अपन ने ऊपर भी अभी एक डेटर की एंट्री करी थी कहीं। हाँ सर, ये करी ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री पास की थी क्या। हाँ सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अपन ने डेटर 270 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिए थे। यस सर, मतलब ये जो हमारे ट्रायल बैलेंस में जो डेटर गिवन है उसमें 270 रुपये एक्स्ट्रा है। यस सर, तो माइनस इसमें 270 भी तो करेंगे। समझ में आई क्या बात, यस सर। अब क्लियर हो गया क्या, हाँ सर अब क्लियर हो गया। इस कारण से सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब कितना बचता है, 21560। इसका 10% कितना आता है सर, 2156। कितना आता है सर, 2156। ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है सर, आपका ओपनिंग बैलेंस। माइनस कर दीजिए सर एक बार फटाफट से,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग एक बार फटाफट से कीजिए सर, कितना आता है 164। 164 आपका क्या होना चाहिए सर? अब आपकी आपका क्या एंट्री करोगे सर 164 की? आप क्या एंट्री करोगे सर आप 164 की? पीबीडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट कितने रुपया? 164। समझ में आई क्या सर? ये पीबीडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 164 रुपया समझ में आएगा कैसे हुआ? क्यों? देखो आपका ओपनिंग बैलेंस 2320 है, यस सर। क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना है, मतलब अब आपको प्रोविजन इतना रखना है। मतलब कितने रुपए से कम करना है? 164 से प्रोविजन कम करना है। प्रोविजन कम करना है मतलब पीबीडी को डेबिट कर दो, हमारा प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को पीएनएल में क्रेडिट कर दो। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके साथ सर अभी अपन को एक और एंट्री पास करनी है। कौन सी एंट्री सर? ये बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं हुआ, इसकी भी तो एंट्री पास करोगे आप। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। समझ में आई क्या बात? कितने रुपए? 1560। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? देख लीजिए क्या सर यही आंसर आ रहा है क्या? देख लीजिए सर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट यही आ रहा है क्या? यस सर। डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल बात एक ही है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर ये इस पूरे क्वेश्चन में ये 2 ही पॉइंट स्पेशल थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर क्या? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। On going through the trial balance of Ball Bearings Company Limited, you find that the debit is in excess by 150. डेबिट एक्सिस है 150 से, तो मतलब सर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको समझाया है कैसे होगा। देखिए आपका ये ट्रायल बैलेंस है, मान लीजिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट है। आपका डेबिट बैलेंस 150 रुपये से ज़्यादा है, तो मतलब आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड को कम इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे क्रेडिट साइड में। यस सर, ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 150 रुपये। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, ये आपको पता होना चाहिए। ये अभी पहले एक क्वेश्चन में भी आया था एक एग्जाम्पल में, जिसमें मैंने आपको समझाया भी था। क्लियर क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आ गई क्या बात? यस। देखिए सर, फर्स्ट पॉइंट, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर हैव बीन कास्ट इन एक्सिस। एक्सिस है 150 रुपये से अपन ने ज़्यादा कर रखा है एक्सपेंसिस का डेबिट साइड। अपन ने एक बात बताइए सर, ये एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड मतलब ये वाला 50 रुपये से ज़्यादा है, तो अपन इसको 50 रुपये यहाँ पे ऐसे काट तो सकते ही नहीं, अपन इसके अपोजिट साइड में एंट्री कर देंगे बाय सस्पेंस 50 रुपये से। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एंट्री क्या बनेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर। सर ये वर्किंग नोट आप उतारना चाहो तो हैंड प्रिंट उतारते रहा करो। दूसरा, सेल अकाउंट हैज़ बिन टोटल इन शॉर्ट। शॉर्ट है सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। ये तो मैं आपको समझाना भी जरूरी नहीं समझता सर, अब तो इतनी बार समझा चुका सर इस चीज़ को तो मैं अब। सप्लायर अकाउंट हैज़ बिन ओवरकास्ट है। सप्लायर अकाउंट आपका ओवरकास्ट हो गया 225 से। सर देखिए ये आपका सप्लायर है, यस सर। सप्लायर अकाउंट आपका क्या हो गया सर? ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट है इसका मतलब आपने सप्लायर अकाउंट जो होता है हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, यस सर। आपने क्या कर रखा है? उसको यहाँ पे 225 रुपये ज़्यादा दिखा रखे हैं। सप्लायर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपने कितने रुपए ज़्यादा दिखा रखे हैं? 225 रुपये ज़्यादा दिखा रखे हैं। अब उसको कम करने के लिए क्या मैं ऐसा करूँ, इधर से काट दूँ क्या? ऐसे तो काट ही नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ पे क्या पास करनी पड़ेगी? यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितने रुपए? 225 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो गया क्या? यस सर, 225 रुपये। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है इसकी, डेबिट साइड भी तो ज़्यादा हो सकती है। सर अब एक बात बताओ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सप्लायर अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो हम ये मानेंगे क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ही कम होगी। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब कुछ बेस्ट अजम्पशंस भी आपको यूज़ करनी पड़ती है ट्यूशन जब साइलेंट होता है, तो नेचर के बेस पर। क्लियर? यस सर। फोर्थ पॉइंट, सेल रिटर्न 100 रुपये फ्रॉम ए पार्टी हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो पार्टीज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। सेल्स रिटर्न हुआ, आपने पार्टीज के अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया, पार्टी का अकाउंट क्रेडिट ही होना चाहिए सेल्स रिटर्न में। यस सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो पार्टी का अकाउंट तो क्रेडिट ही होना चाहिए। सही करा, पार्टी का अकाउंट तो क्रेडिट ही होना चाहिए ना सेल्स रिटर्न में। यस सर, लेकिन आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करी, तो कोई ना आप कर दो, तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट में अब एंट्री कर दो। सेल्स रिटर्न के अकाउंट में अब एंट्री कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। यस सर। टू सस्पेंस डेबिट साइड ही एंट्री करेंगे। यस सर, क्योंकि एंट्री नहीं करी थी अभी अपन ने, तो कितने रुपए से? 100 रुपये से। समझ में आई क्या बात? यस सर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपये। समझ में आया क्या? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, चेक 500 रुपये का मैंने इशू करा सप्लायर अकाउंट को, जो कि ट्रेड पेबल में दिखा रखे हैं। टूवर्ड इज ड्यू हैज़ बिन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओके ओके ओके,
सर क्या हुआ, सप्लायर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, अपन ने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गलती से, तो परचेज अकाउंट को क्या करोगे सर, सबसे पहले आप क्रेडिट करोगे, यस सर, और सप्लायर अकाउंट को आप क्या करोगे सर, सप्लायर अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, तो सस्पेंस से सस्पेंस कट गया, तो आप एंट्री क्या करोगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रही क्या चीज़ें, यस सर, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए, 500 रुपये, 500 रुपये, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर समझ में आ रहा है क्या, यस सर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर, यस सर। ए, क्रेडिट सेल 50 रुपये की मैंने क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट में, और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में भी मैंने क्रेडिट कर दिया, ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। आपने डेटर अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया, सर ये तो गलत है ना सर, डेटर अकाउंट कैसे क्रेडिट होगा, डेटर अकाउंट में तो आपने क्रेडिट कर दिया, गलती कर दिया आपने 50 रुपये यहाँ से, तो पहले आप यहाँ पे सस्पेंस डेटर को डेबिट ही करोगे, यस सर, कितने रुपए से, 100 रुपये से, क्यों, 50 रुपये की रेक्टिफिकेशन के और 50 रुपये सही लिखने के, तो एंट्री क्या लिखोगे आप, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या, 50 रुपये, 50 रुपये, समझ में आई क्या बात, यस सर। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, शो हाउ दे अफेक्ट प्रॉफिट, इसको अभी अपन करेंगे सर, इस पॉइंट को भी आप छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को अभी अपन करेंगे, पहले अपन ने अभी जो सीख रखा है अपन उसी चीज़ को, सस्पेंस अकाउंट बनाए, यस सर, सस्पेंस अकाउंट बनाना आता है आपको, यस सर, बनाएंगे फटाफट से, यस सर, आइए, आई थिंक ये रफ कर दूँ सर मैंने, आपने सबने उतार लिया होगा ये चीज़ें, यस सर, क्लियर क्या, यस सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, देखिए क्या बनाए, सस्पेंस अकाउंट बनाए, यस सर, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था सर, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था 150, ओपनिंग बैलेंस बाय बीडी 150 ओपनिंग बैलेंस था, यस सर, ओपनिंग बैलेंस 150 था ना, यस सर। पहली एंट्री में सस्पेंस खुलाया गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर, यस सर, 50 रुपये। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस टू सेल भी खुल गया 100 रुपये। फिर सस्पेंस, ये क्या लिखा है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस मतलब बाय सप्लायर, कितने रुपए सर, 225 रुपये। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस मतलब बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपये। फिर आपकी एंट्री लास्ट में क्या बची आपकी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट मतलब बाय डेटर अकाउंट, कितने रुपए से सर, 50, कितने रुपए से सर, 100 रुपये से, यहाँ पे 100 रुपये से एंट्री करोगे ना सर आप, 100 रुपये तो लिखने थे सर, गलती से 50 रुपये लिख दिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ये तो लिखते सर आप, क्लियर क्या, यस सर, कितने रुपये, 100 रुपये से। अब देखिए सर एक बार ज़रा देखिए सर, आप 50, 100, 150, ठीक है, 225, 100, तो मतलब सर हमारे पास क्या बच गया, टू बैलेंस CD, कितने रुपए का सर, कितने रुपए का बच गया हमारे पास, 425 रुपये का क्या बच गया सर हमारे पास, बैलेंस CD बच गया, क्लियर क्या, ये देख लीजिए सर, क्या 425 रुपये का बच रहा है क्या, ये देखिए सर, आइए सर इधर, सर 425 रुपये का बैलेंस CD बच गया क्या, हाँ सर बच गया, समझ में आई क्या बात, यस सर। अब आपको ये बताना है कि ये आपके प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये आपके प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट करेंगे। अब सर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट को कौन इफेक्ट करेगा, जिसके अंदर इनकम या एक्सपेंडिचर वाली एंट्रीज आई होगी, यस सर, समझ में आई क्या बात, यस सर। देखिए सर, अब देखिए एक बार, जस्ट अ सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये देखिए सर, अपन को क्या बोला गया है, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, आपको ये बताना है कि वो प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेंगे, कि प्रॉफिट इनसे कैसे इफेक्ट होगा, ये बताना है सर। अब देखो सर, सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट को बताने की कैसे इफेक्ट होगा, तो देखिए आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट था, डेबिट साइड आपकी ज़्यादा थी 50 रुपये से, लेकिन अब इन एंट्रीज को करने के बाद आपकी डेबिट साइड क्या हो गई, सही हो गई, मतलब आपका प्रॉफिट अब 50 रुपये से बढ़ गया नहीं बढ़ गया, यस सर, मतलब फर्स्ट इम्पैक्ट, सेकंड जो पॉइंट है प्रॉफिट वाला, उसके अंदर ए वाले पॉइंट से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट, कितने रुपए से, 50 रुपये से, समझ में आई क्या बात, यस सर। सेकंड पॉइंट, सेल अकाउंट आपने कम दिखा रखा था, अब आप ज़्यादा दिखाओगे 1000 रुपये से, तो 100 रुपये से तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यस सर। बी पॉइंट से भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लियर क्या, यस सर। आपने सप्लायर का सर बैलेंस शीट में इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेल्स रिटर्न, सर सेल्स रिटर्न का आपने एंट्री पास नहीं कर रखी थी, तो 100 रुपये से अब आपका प्रॉफिट कम होगा क्या, यस सर। सेल्स रिटर्न से आपने कोई प्रॉफिट
सेल्स रिटर्न आपकी सेल को कम कर देता है, मतलब आपकी तरह से एक तरीके से प्रॉफिट को कम कर देगा। क्लियर क्या? यस सर। आपने चेक इशू करा 500 रुपए का सप्लायर को, लेकिन आपने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया था, इस कारण से आपका प्रॉफिट कम हो गया था 500 रुपए से, लेकिन अब आपका प्रॉफिट 500 रुपए से बढ़ जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, 500 रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगला, आपने क्रेडिट सेल 50 रुपए की आपने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी, आपने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में भी क्रेडिट कर दी, मतलब ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट आपके पीएनएल से रिलेटेड ही नहीं होता, तो बात ही खत्म। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है? मतलब आपका प्रॉफिट में उन्हीं एंट्रीज का इंपैक्ट पड़ेगा जिन एंट्रीज में इनकम और एक्सपेंडिचर खुला होगा, जिन एंट्रीज में इनकम और एक्सपेंडिचर खुला होगा उन्हीं एंट्रीज का इंपैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज किसी एंट्री का इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर ओवरऑल कंडीशन क्या बनती है? ओवरऑल कंडीशन हमारी ये बनती है कि हमारा प्रॉफिट 500, 600, 650 से बढ़ेगा, 100 से घटेगा, मतलब 550 रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट जो हमारा बढ़ेगा वो 550 रुपए से बढ़ जाएगा। देख लीजिए सर, क्या यही आ रहा है क्या? 550 रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या एट द एंड? देखिए सर, हाँ सर, 550 रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रही क्या चीजें? हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना, ये अगली नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यस सर। ये वाला भी सर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड सर। सर ये 4th वाला भी आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये भी एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो सर आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। सर आज की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया? आज की क्लास में सर अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवाए कॉपी में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ऐसे की स्टडी मटेरियल में, वो हमने खत्म कर लिए हैं सर। तो सर जिन बच्चों को भी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा की पूरा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का कोर्स अवेलेबल होगा। सो सर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप सारी की सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।